अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका हकीम वसीम अहमद, हुसैनिया दवाखाना एंड पंसार स्टोर, मेन बाजार डम्बर शुमाली। नाजरीन, अल्लाह पाक ने कोई भी ऐसी बीमारी पैदा नहीं की जिसका इलाज उसके इर्द गिर्द की जड़ी बूटियों में ना हो। नाजरीन, आज हम बात करेंगे सोराइसिस के हवाले से। ये एक ऐसी बीमारी है जो पूरे पाकिस्तान में तकरीबन तकरीबन और कुछ नहीं तो 30% लोगों को तो जरूर हुई होगी। बहुत ज्यादा अफराद इस चीज का शिकार हो चुके हैं और इलाज की मद में डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास, कभी किसी के पास, कभी डिस्पेंसर के पास, कभी होम्योपैथी डॉक्टर के पास, सबके पास जाते हैं, लेकिन उनको सही मानों में अच्छे तरीके से इलाज नहीं मिल सका। मारे मारे फिरते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको इंतहाई सस्ता और आसान सा नुस्खा भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी अलामात के बारे में बताऊंगा, इसकी वजूहात के बारे में बताऊंगा, और साथ साथ ये है कि इसका मिजाज क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो जल्द अज जल्द मिल सके और आपको बेहतर और अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आज इंशाल्लाह हम अपनी कानून मुफरत आज़ा के लिहाज से आपको इंशाल्लाह इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि सोराइसिस होता क्या है। आपने अक्सर ऐसे मर्ज को देखा होगा, ये लोगों को कभी कोहनियों पे, कभी जिस्म के किसी और हिस्से पे, टखनों पे और घुटनों पे, ज्यादातर इन मकामात पे होती है जहां जिस्म ढका होता है, उस जगह पे ज्यादा होती है, लेकिन पूरे जिस्म में भी ये फैल जाती है। इसके निशानात ऐसे होते हैं जिस तरह मछली के ऊपर नहीं छोटे छोटे ऐसे छिलके बने होते हैं, तो ये जिस्म के ऊपर भी ऐसे छिलकों की मारद होती है। इसका निशान सुर्ख किस्म का होता है। ये खालिसतन इंतहाई गर्मी की अलामत है। शदीद जब गर्मी जिस्म में हो जाए तो इस तरह की अलामत जिस्म में नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे अफराद का जो उसकी जबान है ना, जबान के जो ऊपर वाला हिस्सा है ये सुर्ख होगा, जर्दी मैल होगा, और उसका जो पेशाब का रंग है वो भी सुर्खी मैल और जर्द होगा। मुंह में जलन होगी, उसको अक्सर तेजाबियत होती है। तो इसकी चंद एक अलामात उसकी जिस्मानी मैंने बता दी हैं, लेकिन ये जो सोराइसिस है ये जिस्म के ऊपर छिलके की मानद नजर आता है। ज्यादातर ये पाकिस्तान में है, क्योंकि चाइना में भी बहुत कम है, जापान में और दूसरे बड़े बड़े ममालिक में इस तरह की बीमारी नहीं है, क्योंकि वो इसका टाइम पे इलाज मुआवजा करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में बार बार क्रीमें लगाई जाओ। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ पैसे निकालने हैं। डॉक्टरों ने भी मत मारी हुई है और हकीमों ने भी, लेकिन इसका आसान और सस्ता सा इलाज है। सबसे पहले हमने इस चीज को समझना है कि ये बीमारी गर्मी की है। अब इसके इलाज की तरफ चलते हैं। इसका इलाज गर्म चीजें देने की बजाय ठंडी चीजों की तरफ हमें आना होगा। 4 नंबर की खुराकें, खास तौर पे जिस तरह अखरोट हो गया और दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई, बकरे का गोश्त, सुर्ख गोश्त कोई भी है वो आपने बिल्कुल नहीं खाना। इसी तरह परिंदों का, किसी भी किस्म के परिंदे हैं वो आपने उसका गोश्त नहीं खाना। गर्म चीजें और बादी चीजें आपने बिल्कुल नहीं खानी। आसान सा, सस्ता सा, सबसे पहले मैं आपको मालिश के लिए एक तेल बताने लगा हूं, ये आप नोट कर लें। आपने सत काफूर लेना है 10 ग्राम, 10 ग्राम सत काफूर ले लें, और 150 ग्राम आपने कद्दू का तेल इस्तेमाल कर लो, या चंबेली का तेल, या फिर धनिए का तेल। ये ठंडे तेल होते हैं, ये आप इनमें से कोई एक ले लो। सत काफूर उस तेल में मिक्स करके धूप में रख लें, ये खुद ब खुद पिघल जाएगा। आपने ये तेल जहां जहां पे ये निशानात हैं, सुर्ख किस्म के छिलके वाले निशानात हैं, वहां पे आपने हल्का हल्का मसाज करना है। तो जैसे हल्का हल्का मसाज करेंगे इंशाल्लाह आपको चंद दिन के अंदर अंदर ये बीमारी खत्म होना शुरू हो जाएगी। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक आपको शिफा देगा इससे। फिर आपने इसके साथ एक चीज खानी भी है, वो दवाई है, वो आपने एक मुलय्यन खानी है। कानून मुफरद आज़ा के लिहाज से एक मुलय्यन का मैं आपको नुस्खा बताता चलूं। आपने गुलाब के फूल सफेद वाले जो ईरानी होते हैं वो 40 ग्राम, और बाकी चीजें 10-10 ग्राम, जिस तरह कलमी शोरा 10 ग्राम, जीरा सफेद 10 ग्राम और तुखम कासनी ये 10 ग्राम, 3 चीजें 10-10 ग्राम, और जो सफेद फूल हैं गुलाब के वो आपने 40 ग्राम लेने हैं। इन तमाम चीजों को आपने पीस के इसका सफूफ बना लें। आधा आधा चम्मच आपने सुबह दोपहर शाम ताजे पानी के साथ खाना शुरू कर देना है। गर्म चीजें आपने बिल्कुल नहीं खानी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से 1 हफ्ते के अंदर अंदर जितनी भी बड़ी बीमारी ये वाली है, सोराइसिस है,
اللہ کے حکم سے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ نے صرف احتیاط گرم چیزوں سے نہیں کرنی۔ اکثر ڈاکٹر حضرات گرم چیزیں دے دیتے ہیں یا پھر گندک کا استعمال کرتے ہیں، گندک بھی استعمال نہیں کرنی۔ بے شک گندک باقی خارشی امراض میں بہت بہتر ہے، مگر یہاں یہ چیزیں استعمال نہیں کی جا سکے گی۔ ہم نے ٹھنڈی چیزیں استعمال کرانی ہے کیونکہ اس کا اپنا مزاج وہ انتہائی گرم ہے۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا حکیم وسیم احمد، حسینیہ دواخانہ اینڈ پنسال اسٹور، مین بازار ڈمر والا، شمالی۔